नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए सभी प्रकार की भर्तियों के अपडेट लेकर उपस्थित होते हैं और उसी अपडेट में हम आपके सामने हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन अपडेट को लेकर। दोस्तों, काफ़ी बच्चे चिंतित हैं इस वैकेंसी को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी ट्रेड्समैन में नहीं आती और इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये चांस है कि इस चांस को पूरी तरीके से क्रेडिट किया जाए। और दोस्तों, ट्रेड्समैन में कुछ पदों को लेकर बहाली पे भी चर्चा की जा रही है, यानी कुछ पद बढ़ाने की बात की जा रही है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और रिजल्ट कब तक आने वाला है और क्या रहेगी कट ऑफ, सभी पर हम बात करने वाले हैं। परंतु क्या है इसकी प्रक्रिया और प्रोसेस, सभी पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, परंतु वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे, जिससे कि आने वाला भविष्य में कोई भी नोटिफिकेशन हमारी वीडियो से जुड़ा हुआ वो आपको सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से आपको सुनिश्चित हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। क्या है सेशन, बहुत इत्मीनान से आपको सुनना है, बहुत इत्मीनान से समझना है सब चीज़ों को, क्योंकि यहाँ से आप अपनी वैकेंसी पूरी क्लियर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से समझा तो। देखिए, सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की वैकेंसी है और इसमें कुल पदों को जो लेकर बात की गई है वो कितनी की गई, 9200 पद की बात की गई है और इसमें कुछ पद और वृद्धि की जा रही है। जब तक वैकेंसी खाली होगी, मतलब पूरी भरी जाएगी, जब तक इसमें लगभग 11,000 पद देखने को आपको मिल जाएंगे। यानी कि लगभग अभी 2,000 पदों की और वृद्धि इसमें की जा रही है। और जब पदों की वृद्धि की जा रही है तो सपोज करो कि ये वैकेंसी और कट ऑफ नीचे जाएगा, कट ऑफ और नीचे जाने वाला है। परंतु समझते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए, 9105 पद मेल के हैं और फीमेल के जो 107 पद हैं, इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। और 2372 पद जो हैं ड्राइवर के हैं, 10वीं पास। एज लिमिट आपकी हैवी मोटर व्हीकल्स जो ड्राइवर लाइसेंस चाहिए होता है और इसमें एज चाहिए होती है 21 से 30। तो जो व्यक्ति 21 से 30 के दायरे में उन्होंने ये पेपर दिया है वो भी बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि इतने पद 2372 पद जो होते हैं ड्राइवर के, ये इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी है कि इससे बड़ी वैकेंसी अभी तक कोई ड्राइवर के लिए नहीं आई है। वहीं का बात करते हैं मोटर मैकेनिकल, ठीक है, मोटर मैकेनिकल व्हीकल्स की, ठीक है, यानी मोटर मैकेनिकल व्हीकल्स, इसमें 544 पद हैं और 10वीं और आईटीआई। तो ये भी आईटीआई वालों के लिए बहुत गोल्डन चांस है, ठीक है। आईटीआई वालों को लगता है कि शायद केवल हम रेलवे के लिए ही बने हैं, परंतु देखिए सीआरपीएफ के लिए भी उनके लिए बहुत अच्छा मौका था, ठीक है। और अदर पोस्ट जो है वो 7384 पद हैं और इसमें लगभग 1500 पद और आपको वृद्धि देखने को मिलेंगी। तो ये लगभग पद आपके अदर वाले जो हो जाएंगे, जो 10वीं पास हैं, लगभग 9000 पद आपके हो जाएंगे। और इसलिए आपकी क्लास बनाई गई है, क्योंकि सुनने में आ रहा है इसमें लगभग 2000 पदों की और वृद्धि की जा रही है, ठीक है। जब तक ये भर्ती क्लियर होगी, जब तक 2000 पद और बढ़ जाएंगे, उसमें वैकेंसी हो जाएंगे लगभग 11,000। और देखिए, एग्जाम जो कंटेंट कराया गया था वो 1 से 12 जुलाई किया गया था 2023, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो 18 से 21 के बीच में ये जुलाई में आंसर किया गई थी। अब बात आती है रिजल्ट की और पीएचटी टेट, सब बातों पर करते हैं। देखिए, रिजल्ट की बात हम करते हैं अभी बाद में, पहले समझ लेते हैं क्या। पहले जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा तो आपको कॉल आएगी केवल आपको पीएचटी और पीईटी के लिए। आपकी जब कॉल आएगी तो किसके लिए आएगी, पीईटी और पीएचटी के लिए आएगी। और जो भी बच्चे इसमें पास होंगे, पीईटी और पीएचटी में पास होंगे, उन्हीं बच्चों को टेट टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उन्हीं बच्चों को टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और टेट टेस्ट को शॉर्टलिस्ट करने का मतलब है कि आपका जो टेट टेस्ट है वह टेस्ट जो है 50 नंबर का आपका टेस्ट होगा, जिसमें कि 100 अंक का जो आपका पेपर हुआ था, ठीक है। एग्जाम आपका 100 अंक का हुआ था, 25-25 के सभी थे, परंतु टेट टेस्ट जो है 50 अंक का है। आपको टेट टेस्ट को पास करने के लिए 20 अंक लाने अनिवार्य हैं, उसमें से 20 अंक आपको होने चाहिए 50 में से। परंतु देखिए, उससे पहले आपको पीएचडी करने के लिए क्या होगा, पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ कितनी नीचे आएगी, उससे पहले समझिए। आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना था। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट आपकी कितनी, 170 मेल के लिए और फीमेल के लिए 157, ठीक है। वहीं पर एससी वालों के लिए 162 और 150 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। चेस्ट जो है ओनली मेल के लिए है 80 से 85 और एसटी वालों के लिए 76 से 81। एक बार और समझ लीजिए, हाइट 170 है मेल के लिए, फीमेल के लिए 157, एसटी वालों के लिए 162.5 और 150 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। चेस्ट ओनली मेल, ठीक है, 80 से 85 यानी 80 नॉर्मल, 5 सेंटीमीटर फुल ऑफ। एसटी वालों के लिए जो है 76 और 5, याद रखना है। अब आते हैं पीईटी एग्ज़ाम, यानी कि आपका फिजिकल एलिजिबल टेस्ट, इसे हम कहते हैं फिजिकल एलिजिबल टेस्ट, यानी कि आपकी रनिंग वगैरह जो होनी है। तो देखिए, सिपाही, चालक, मोटर मैकेनिकल, माली, पेंटर, बढ़ई, ठीक है, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, मोची, दर्जी, बिगुलर,
इन सभी के लिए जो है आपकी 5 किलोमीटर रनिंग है 24 मिनट में मेल के लिए, और 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर जो है वो फीमेल के लिए है 8.5 मिनट में। दोबारा समझ लेंगे। सिपाही चालक, मोटर मैकेनिकल, माली, पेंटर, बढ़ई, ब्रोस बैंड, पाइप बैंड, ठीक है, मोची, दर्जी, बिगुलर, इन सब के लिए जो है वो 5 किलोमीटर रनिंग है 24 मिनट में जो जीडी की होती है, ठीक है। 1.6 किलोमीटर है 8.5 मिनट में जो जीडी की होती है। वहीं पर अगर हम बात करें कुक, जलवाहक, वाटर कैरियर बोलते हैं इसको, नाई, हेयर ड्रेसर, धोबी, मेल फीमेल दोनों के लिए थी पोस्ट, सिपाही, कर्मचारी, ठीक है, सफाई कर्मचारी, इनके लिए केवल 1600 मीटर रनिंग है 10 मिनट में। 1600 मीटर रनिंग है कितने में? 10 मिनट में। और महिलाओं के लिए यहाँ पर 1600 मीटर रनिंग है 12 मिनट में, ठीक है। यहाँ बहुत बढ़िया है, ठीक है, यानी कि 1600 मीटर रनिंग कितने में? 12 में। यहाँ पर कितनी है? 10 में। किन के लिए? कुक, जलवाहक, नाई, हेयर ड्रेसर, धोबी, सफाई कर्मचारी, इनके लिए, ठीक है। वहीं पर पायनियर विंग की पोस्ट थी, महिलाओं के लिए नहीं थी, केवल पुरुष के लिए थी, ठीक है। इसमें लद्दाख के लिए भी कुछ पोस्ट दी गई थी। तो मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इनके लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग 9 मिनट में। ये सभी के लिए, वो प्लेन के हों कहीं के भी हों, ठीक है। जबकि मेसन और प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन, इनके लिए जो है वो कितनी है? 800 मीटर रनिंग है कितने मिनट में? 5 मिनट में आपका, ठीक है। पायनियर विंग के लिए मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन के लिए 1600 मीटर रनिंग 9 मिनट में सभी के लिए, जबकि मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन के लिए 800 मीटर रनिंग 5 मिनट में, ठीक है भैया। ये लद्दाख के लिए है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि आपका टेट टेस्ट के बाद जो भी व्यक्ति इस फिजिकल को पास करेंगे, यानी कि पहले रिटन होगा, तो रिटन के लिए पहले नाप तोल के लिए आपको बुलाया जाएगा। है रिटन हो गया है, उसके बाद रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट कब आने वाला है मैं आपको बताना है, बहुत जल्दी रिटन आने वाला, रिजल्ट आने वाला है। क्यों आने वाला रिजल्ट? देखिए, अभी SCM की वैकेंसी चल रही है, CRPF SCM की, और वहाँ 1,41,000 बच्चों की आपकी ऐसा मान लीजिए टाइपिंग हो रही है, ठीक है। टाइपिंग हो रही, मेडिकल हो रहा है, DV PST हो रही है, सारा एक ही साथ हो रहा है, मेडिकल रिमेडिकल टोटल इनके साथ हो रहा है एक साथ ही। तो आपको भी यहाँ पर सब एक ही साथ करने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस बार ये चेंज किया है इन लोगों ने, ठीक है। सभी चीज़ें एक साथ होंगी आपकी। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा आपको रनिंग भी वहाँ पर ही होगी, उसी के बाद आपका टेट टेस्ट हो जाएगा, और उसी के बाद आपको DV PST के लिए भी बुला लिया जाएगा। सब काम एक साथ होने हैं, बस रिजल्ट की देरी है। रिजल्ट कब तक आएगा? जैसे ही CRPF कैंडिडेट्स जो है STM वाले और स्टेनो वाले, क्योंकि STM और स्टेनो दोनों की ही काम चल रहे हैं, ठीक है। अब कल को जो है अब जो है स्टेनोग्राफर के भी शुरू कर दिए गए हैं, और 1315 पदों के लिए SCM क्लर्क के लिए भी वहाँ पर प्रक्रिया चल रही है। और दूसरी लिस्ट के भी कैंडिडेट्स को शायद 21 तारीख तक जो है इनकी टाइपिंग चलेगी। तो आपका जो रिजल्ट है यानी कि इस माह के लास्ट में, यानी कि दिसंबर लास्ट में आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो जो भी बच्चे इससे जुड़े हुए हैं वो कैंडिडेट जो है वो जल्द से जल्द जो है अपनी रनिंग में लग जाइए। तो दोस्तों, जैसे ही रिजल्ट आपका आ जाएगा, कब? दिसंबर लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर आपको किस चीज़ के लिए बुलाया जाएगा? PST के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और आपके PET के लिए बुलाया जाएगा, कुक के लिए बुलाया जाएगा। अब ये रिजल्ट कितने बच्चों पर आएगा, कितने बच्चों को अपनी तैयारी करनी चाहिए, जिनके कितने नंबर बनने हैं, कट ऑफ भी तो होनी चाहिए रिजल्ट के लिए। फाइनल कट ऑफ तो बहुत बात की बात है, परंतु आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितने बच्चों का बुलाया जाएगा, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, और लगभग कितनों को यहाँ तक। देखिए, यहाँ जो बच्चों को बुलाया जाएगा, यहाँ देखिए 9212, ठीक है। लगभग यहाँ पर ऐसा मान के चलिए कि 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, और यहाँ 90 से 92 हज़ार बच्चों को जो है यहाँ पर बुलाया जाएगा रिटर्न के लिए। अब यहाँ पर जनरल, OBC और EWS अगर ये कैंडिडेट हैं कोई, और उनके अगर 50-52 नंबर भी बन रहे हैं, तो वो बच्चे भी अपनी तैयारी में लग जाइए। 50-52 नंबर भी बन रहे हैं तो वो बच्चे भी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ होनी है। टेस्ट में बहुत सारे बच्चे निकलते हैं, तो ये इसमें भी डबल एक लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो जिनके 50-52 नंबर बनने हैं तो वो करिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो मैं तो कहता हूँ कि लगभग, और जिनके 55 और 56 नंबर हैं तो वो तो 100% लगी जाइए, ठीक है। 55-56 ये वाले, ये तो 100% यानी कि 100% चांस जो है इन बच्चों का है कि ये अपनी रनिंग में लग जाएं। जबकि ये जो है 90% बच्चों को इनको भी बुला लिया जाएगा, 90% चांस इनके भी हैं।
जो चांस हैं वो इनके भी चांस हैं 90% जिनके 50-52 नंबर बनते हैं, परंतु जिनके नंबर 55 से 56 बनते हैं और या इस बीच में है तो वो तो 100% अपनी तैयारी में लग जाइए। वहीं पर अगर SC और ST की बात करें, SC और ST की बात करें तो जिनके 48 से 50% नंबर ही बन रहे हैं तो वो भी अपनी तैयारी में लग जाइए, बहुत ज़रूरी, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ बहुत नीचे जाना है, कट ऑफ बहुत डाउन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है तुम देखो कि टेस्ट में बाहर हो जाते हैं, क्योंकि टेस्ट में उनसे क्वालिफाई नहीं होता। और ये रनिंग भी ठीक ठाक है, रनिंग भी नहीं होने वाला, क्योंकि आजकल बच्चे तैयारी कम करते हैं। तो उनको भी पता है कि यहाँ पर 90,000 तो पहली लिस्ट में बुलाया जाएगा, क्योंकि पहले जो है देखिए 65,000 बच्चे बुलाए गए थे, 65,000 बच्चे बुलाए गए थे किसके लिए, SCM के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद 75,000 बच्चे फिर बुलाए गए हैं, दूसरी लिस्ट लगी। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ वहाँ तो केवल 1315 वैकेंसी हैं। तो यहाँ तो आपकी कितनी है, लगभग 9212 वैकेंसी टोटल ओवरऑल। तो यहाँ के लिए अगर आप करेंगे तो एक बार तो 92 हज़ार बच्चों को बुलाए जाएंगे। फिर लगभग ऐसा मान लीजिए 30 से 40,000 अगर इन्हें लगेगा यहाँ फेल है तो 30 से 40,000 बच्चों को फिर दूसरी लिस्ट में बुलाया जा सकता है, या वो एक ही बार में 1 लाख या 1,10,000 बच्चों को बुला सकते हैं फिजिकल कराने के लिए, ठीक है, रनिंग वगैरह कराने के लिए, टोटल काम कराने के लिए जो है आपको बुला सकते हैं। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि फाइनल कट ऑफ के लिए जो है टेस्ट जो है 50 अंक का है। अगर क्वालिफाई नेचर का होता तब भी, मगर 50 अंक का जो है ये आपका टेस्ट भी है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखो। और जिन बच्चों के भी इसके बीच में बनना है नंबर, तो वो बहुत अच्छे से तैयारी करो अपनी टेस्ट की, अपनी रोटी वोटी जो कुक वगैरह की तैयारी कर रहे थे, वाटरमैन वालों से भी कुक के टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। जो ड्राइविंग कर रहे हैं वो भी अपनी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि टेस्ट ईमानदारी से होता है, बिल्कुल आपको वहाँ से नंबर लाने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी से प्रैक्टिस कर लो इन सब चीज़ों की जो आपने पोस्ट भरी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ टेस्ट जो होती है असिस्टेंट कमांडेंट के दायरे में होती है, असिस्टेंट कमांडेंट और कमांडेंट की निगरानी में आपका टेस्ट होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा और सबको अच्छे तरीके से तैयार करके जब जाना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो इस वैकेंसी में आने, क्योंकि इससे बड़ी वैकेंसी CRPF में ट्रेड्समैन के लिए नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है इस सेशन को पूरी तरीके से समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, पूरी तरीके से आपने समझा होगा इस सेशन को। तो जो भी बच्चे इस वैकेंसी से जुड़े हैं वो अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और रिजल्ट आपका जो है बहुत जल्द आने वाला है, आप अपनी तैयारी करते रहो बहुत अच्छे से। कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाला, वो मैंने बता दिया, इसी दायरे में कट ऑफ आपका रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी जानकारी के लिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।